कनाडा की राजनीति में एक नया इतिहास रचा गया है। भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा की नई विदेश मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। सबसे खास बात, अनीता ने हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता पर हाथ रखकर पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके अंदर भारतीय संस्कृति को लेकर कितना जुड़ाव है। अनीता की इस उपलब्धि पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बधाई दी है। आइए जानते हैं कौन है अनीता आनंद, भारत से क्या है कनेक्शन, साथ ही जानेंगे उनकी प्रेरणादायक यात्रा। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। जिस देश को खालिस्तानियों का गढ़ कहा जाता है, जिस देश के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ अपना एजेंडा चलाते हैं, उसी कनाडा से एक अब खुशखबरी आई है। सरल शब्दों में बताएं तो जिस कनाडा से रिश्ते बहुत खराब स्तर पर हो गए थे, अब वहां से एक नई उम्मीद जगी है। इससे पहले आप दिमाग पर जोड़ दें, हम आपको बता दें कि 13 मई 2025 को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपनी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया। इस बदलाव में एक भारतीय मूल का नाम है, जिसके बाद हर भारतीय और कनाडा दोनों जगह के भारतीय बहुत खुश हैं। भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा में विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अनीता आनंद पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुकी है। अनीता आनंद मेलानी जोली की जगह लेंगी, जिन्हें अब उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। शपथ ग्रहण के दौरान अनीता ने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। इस पल को देखकर भारतीय मूल के लोग गर्व से भर उठे। इस मौके पर अनीता आनंद ने कहा कि मैं कनाडा के विदेश मंत्री बनकर सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मैं प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और हमारी पूरी टीम के साथ मिलकर एक सुरक्षित और निष्पक्ष दुनिया बनाने की कोशिश करूंगी। अनीता आनंद का जन्म 20 मई 1967 को कनाडा के नोवा स्कोटिया में हुआ था। उनके माता पिता भारतीय मूल के डॉक्टर थे। उनकी मां सरोज डी राम पंजाब से थीं, जबकि पिता एसवी आनंद तमिलनाडु से थे। दोनों 1960 के दशक में भारत से कनाडा आए और वहां बस गए। अनीता के दादा भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो उनके भारतीय मूल की मजबूत जड़ों को दर्शाता है। उनकी दो बहनें हैं, गीता जो टोरंटो में वकील हैं और सोनिया जो मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में फिजिशियन हैं और शोधकर्ता हैं। 58 साल की अनीता आनंद कनाडा की लिबरल पार्टी की सीनियर मेंबर है। उन्होंने 2019 में पहली बार ओकविले से सांसद का चुनाव जीता। इसके बाद वह जस्टिन ट्रूडो की सरकार में कई अहम भूमिकाएं निभाई। वह कनाडा की रक्षा मंत्रालय, परिवहन मंत्री, सार्वजनिक सेवा और खरीद मंत्री और ट्रेजरी बोर्ड की अध्यक्ष रह चुकी हैं। रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने कई बड़े सुधार किए, जिससे उनकी छवि एक मजबूत नेता के तौर पर उभरी। 2025 के संघीय चुनाव में उन्होंने ओकविले ईस्ट से जीत हासिल की। अनीता सिर्फ एक राजनेता ही नहीं, बल्कि एक मशहूर वकील और प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और टोरंटो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। वह टोरंटो यूनिवर्सिटी में लॉ की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। उनकी शादी जॉन लॉन्टन से हुई, जो एक कनाडाई वकील और बिजनेसमैन हैं। उनके 4 बच्चे हैं। अनीता की नियुक्ति से भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण रिश्तों में सुधार की उम्मीद जगी है। उनकी भारतीय जड़ें और सांस्कृतिक जुड़ाव दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत कर सकते हैं। उनकी नियुक्ति को महिला सशक्तिकरण के रूप में भी देखा जा रहा है। भारत से लेकर कनाडा तक लोग उनकी इस उपलब्धि की तारीफ कर रहे हैं। वह कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री हैं, जो भारतीय समुदाय के लिए गर्व की बात है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।